नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक कहावत है, करे बड़ी दूर की कौड़ी मार लाया कौड़ी। और एक ये भी कहावत है कि फला आदमी 3 कौड़ी का भी नहीं। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। दूर की कौड़ी मार लाया, इसका मतलब है तुमने बहुत ज़बरदस्त कार्य को संपन्न किया। और ये आदमी 3 कौड़ी का नहीं, इसका मतलब है कि कौड़ी गई गुजरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौड़ी, इसका विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं। कौड़ी को आप जानते हैं, सफ़ेद रंग की कौड़ी होती है। इसमें इतने गुण हैं जिनसे आप अनभिज्ञ हैं। मैं आपको इसके सारे गुण दोष बताऊंगा और ये पूरा वीडियो आप सुनेंगे और आप ताजुब करेंगे कि ये नपुंसकता और सेक्स पावर को भी बढ़ाती है। हाँ, तो मैं आपको कौड़ी के गुण और जो भी इसके दोष अगर हैं तो बताऊंगा मैं आपको। ये समुद्र के अंदर एक कीड़ा होता है और उसकी अस्थि के ऊपर का ये खोल होता है। कीड़ा निकल जाता है और वो खोल बचता है, उसी को कौड़ी कहते हैं। इसी तरह जो मटेरियल कौड़ी के अंदर कीट बनाता है, तो एक बड़ा कीट उससे भी अच्छा मटेरियल शंख को बनाता है। वो शंख को जैसे बया अपना घोंसला बनाता है बच्चे देने के लिए, उसी तरह एक कीड़ा अपने बच्चों को पैदाइश करने के लिए इतना बड़ा एक खोल बनाता है, जिसे आप और हम क्या कहते हैं, शंख। और वो शंख वो भगवान के बजाया जाता है। श्री कृष्ण ने 5 जने शंख बजा करके महाभारत का युद्ध जीता और शंख को इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है, भगवान के बराबर दर्जा शंख को दिया हुआ है। ये एक ऐसी विडंबना है, मैं इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करता। बस में मेरा एक जिज्ञासु है, मन के अंदर जिज्ञासा है, वो ये कि शंख जो है वो बिल्कुल एक कीट की हड्डी है जो भगवान के चढ़ती है और उसमें चरनामत भर के आप और हम सब लेते हैं। मेरी बात को कोई भी मेरे हिंदू भाई अदरवाइज न ले। जो मेरी जिज्ञासा है आप उसका समन करेंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर जितनी चीज़ें हैं एक भी गलत नहीं। दूसरा, और उसी को शंख को 5 जने शंख को जो एक जानवर की हड्डी का खोल है, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख के ऊपर लगा करके शंखनाद किया युद्ध का, महाभारत के युद्ध का। तो ये कैसी बात है। तीसरी बात, एक जिज्ञासु ने मेरे से सवाल किया कि आपके होम्योपैथिक के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं जो जानवरों से बनती हैं। और वो जो कहने वाले वो एक संत हैं और बहुत अच्छे संत हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और उन्होंने मुझे सावधान करने के लिए कहा कि भाई अगर आपको मालूम नहीं हो तो मुझे ये बात मालूम हुई है, तो इस तरह की दवाइयाँ आप प्रयोग जिनके अंदर जानवरों से और गंदी चीज़ों से जो होम्योपैथिक दवाई बनी है, तो मैंने उनको जिज्ञासा शांत करने के लिए एक तो कौड़ी का कहा, एक शंख का कहा। मैंने कहा ये हड्डी होते हुए भी श्री भगवान के द्वार पे कैसे। तीसरा मैंने कहा कि
जो भगवान के चंवर ढलते हैं ऐसे खूब लंबे बालों का, और उसका हत्था चांदी का सोने का होता है। वो याक नाम का जो पशु होता है उसकी पूंछ का बाल होता है। तीसरा सवाल, जो मदंगम ढोलक जो भी मंदिरों में बजती है वो कोई भेड़ के चमड़े की अथवा बकरी के चमड़े की निर्मित होती है, लेकिन भगवान के वहाँ सत्संग के अंदर वो पवित्र होती है और मैं नमन करता हूँ। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट के ऊपर मोर पंख लगाते थे, और इसी तरह एक संप्रदाय के जो संत हैं, बहुत बड़ा संप्रदाय, वो हाथ के अंदर पीछी रखते हैं, वो मयूर पंखों से बनी होती है। और अंत में मैंने उन महात्माओं को कहा कि आप ऐसे तर्क वितर्क न करें, आप सिर्फ दो बात का ध्यान रखें कि अपने मुंह के अंदर ये दांत हैं, मेरे तो देखो टूट गए, फिर भी एक दो हैं, ये जो अपने मुंह के अंदर दांत है ये 110% हड्डी है। अरे जिसको अपन इतने हिफाजत से मुंह के अंदर रखते हैं, और जरा सी हड्डी कहीं अपन कोई बच्चा छू ले तो हाथ धो गया, तुमने हड्डी को छू लिया, उसको अपवित्र मानते हैं, और इधर हम मुंह के अंदर हर समय रखते हैं। और आखिरी मैंने उनको कहा कि आप इन सब बातों के पचड़े में न पड़ें, ये एक भगवान की रचना है, उसे स्वीकार करें। कौन सी दवा किससे बनती है इससे कोई सरोकार नहीं, मानव कल्याण के लिए सब दवाइयाँ अच्छी है, इसके अंदर आप न जाएं और नित्यनेम के अंदर लगे रहें। और ये जो आपका और मेरा जो शरीर है और इसके अंदर जितनी गंदगी है वो तो और कहीं नहीं, तो क्या काट डालेंगे पेट के अंदर? आयुर्वेद में कहा है प्रातः मल दर्शनम, प्रातः मल दर्शनम, मल बोलते हैं दस्त को, लेटरिन को। आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठते ही अपने मल का दर्शन कीजिए, यानी कि भगवान का दर्शन नहीं, प्रातः मल दर्शनम क्यों कहा आयुर्वेद ने? इससे अब तो देखिए ये आधुनिक टॉयलेट बन गए, पहले खुले में जाते थे, तो वो उनका मतलब ये था कि कहीं तुम्हारे दस्त के अंदर म्यूकस तो नहीं जा रहा, वीर्य तो नहीं जा रहा, जो कोलाइटिस का रोग होता है, आदमी कमजोर होता है, रक्त तो नहीं जा रहा। इसीलिए कहा आयुर्वेद ने प्रातः मल दर्शनम, यानी कि सुबह आप अपने मल का दर्शन कर ले। और आपका मल अगर बंधा हुआ आता है उसमें कोई चिकनाहट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि आपके सिर से लेके और पाँव के अंगूठे तक आपके पूरी बॉडी का टेस्टिंग हो गया, आप बिल्कुल फिट हैं। इसलिए जो भी दवा है उसके डीप में न जाएं कि कौन दवा किससे बनी है और कौन क्या है। हाँ, मयूर शिका, जो मयूर जो कि भगवान कृष्ण धारण करते हैं, ये मोर की हड्डी है। और जो एक संप्रदाय पीछे हाथ में धारण करते हैं वो भी सब मोर की हड्डी है। मैंने अपनी आंखों से मयूर को, अपने पंख को त्यागते हुए देखा। मैंने उस पंख को उठा के देखा तो उसका जो सफेद हिस्सा इतना रक्त से रंजित था। एक निश्चित समय के अंदर मयूर इनको त्यागता है, तो इतना पार्ट तो हड्डी है जिसके ऊपर रक्त लगा हुआ मैंने अपने इन चक्षुओं से देखा। मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा कि क्या कारण है क्या नहीं है, मैं आज आपको कोड़ी के बताता हूँ, सुनिए आप। हाँ, ये जो कोड़ी है
भारत के अंदर 1930 के अंदर जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो उस वक्त कौड़ी को ही मुद्रा बना के और चलाते थे, और ये खराब भी नहीं होती थी। इसकी आकृति शिव की जटाओं से मैचिंग खाती है। कौड़ी की जो आकृति है वो शिव की जटाओं से मैचिंग खाती है, अतः इसे कपार्दिका के नाम से आयुर्वेद में संस्कृत में पुकारा जाता है। इसकी भस्म बनती है कपर्दिका भस्म, जो कई रोगों को ठीक करती है। मूलतः संस्कृत के अंदर करपत का रूप है, ये शिव के श्रृंगार का एक अंग भी है। भगवान शिव इसको गले के अंदर अपने श्रृंगार के अंदर स्थान दिया, किसको? कौड़ी को, जिसको आप कहते हैं कि 3 कौड़ी का आदमी है, हैं? वैसे तो लोकोक्ति व मुहावरों में अधिक प्रचलित है, जैसे कौड़ी को मोहताज होना। कई लोग कहते हैं कि यार इस आदमी के पास बहुत पैसे थे लेकिन आज एक कौड़ी के लिए मोहताज हो गया। मतलब कौड़ी को इतने आप घटिया चीज़ क्यों समझ रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, 2 कौड़ी का आदमी नहीं, इस तरह की इसको नहीं कीजिए। कौड़ी में बहुत गुण है। इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और चिकित्सा, अर्थतंत्र, रीति रिवाज व टोटकों के अंदर ये बहुत ही एक प्यारी चीज़ है। ये 5 प्रकार की कौड़ी होती है। हो सकता है मेरे को दूसरा वीडियो, हाँ, संसार के अंदर, कुल संसार के अंदर 185 प्रकार की कौड़ी होती है, जिसमें प्रिंस कौड़ी सर्वश्रेष्ठ है। कौड़ी मूल्यहीन है, यानी कि ये कौड़ी तो कौड़ी है, बहुत सस्ती मिलती है। पहले तो फ्री में ही मिलती थी, अब कुछ पैसे लगते हैं, किंतु अपने गुणों के कारण अमूल्य बन गई। वैसे तो कौड़ी 5 प्रकार की होती है, जो खास खास है। सुनहरे रंग की ये जो कौड़ी होती है ये सिद्धि को प्राप्त करने में काम आती है, और धूमल रंग की जो कौड़ी होती है ये शरीर के दर्दों को ठीक करती है, और पीले रंग की जो कौड़ी होती है वो भी मंत्र तंत्र में काम आती है। सफ़ेद रंग की जो कौड़ी होती है वो सर्व रोग दूर करने वाली होती है। हमें जुकाम परेशान कर दिया। चितकबरी, जो चितकबरी होती है कौड़ी, ऐसे उस पर चींटे होते हैं, तो वो वेदांता कहलाती है। तो एक मत अनुसार 1.5 तोला वजनी कौड़ी लाभदायक, और 1 तोला कौड़ी जो होती है वो मध्यम वर्ग की होती है। जिस कौड़ी का वजन 1.5 तोला वो बहुत सुपर, 1 तोला मध्यम वर्ग। अब इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। कई बार मकान अपने आप ढह जाता है या दरारें पड़ जाती है, इसकी रोकथाम के एवं किसी ने आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया करवाई हो तो मकान की चौखट पे काले धागे से कौड़ियाँ बांधने से पूरे भवन की रक्षा होती है। कितना प्यारा इसका वास्तु है। हाँ, व्यापार अगर कमज़ोर चलता हो तो शनिवार को एक कार्बन लेकर उसमें आग लगाकर और दुकान में सिरे से चारों ओर शुरू करके पूरे क्षेत्र में अंदर की तरफ घुमावें व 4 कौड़ियाँ साथ रखकर कार्बन को बाहर फेंकें व कौड़ी घुमाकर चारों दिशाओं में फेंकें, जिससे आपके व्यापार में खूब प्रोग्रेस होगी। रोगनाशक, हाँ, हंसती कौड़ी, कौड़ी को जो श्वेत छोटी और हल्की होती है, हंसपदी में तांबे की मेल के साथ पीसकर इसमें भर दें। इस कौड़ी का तावीज पहनने से शरीर के रोग ठीक होते हैं। हाँ, स्तंभन यानी कि आपके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनिए, ये आप कर सकते हैं, और कौड़ियों की चीज़ क्यों नहीं करेंगे। हाँ, रविवार के दिन घोड़े व खच्चर की पूंछ का लंबा बाल लेकर के और कौड़ी में छिद्र करके उस बाल को पिरोकर किसी भी प्रकार आप दाहिनी भुजा में बांध लें, और जब ये लिखते हैं कि स्त्री के साथ संभोग करेंगे तो सुखपूर्ण
आपको संभोग का आनंद आएगा, यानी कि आपका टाइमिंग खूब बढ़ेगा। और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, वे लोग पूजा के स्थान में 11 कोड़ियाँ रखकर गोपाल यंत्र की विधिवत पूजा करें तथा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर पीले धागे से कोड़ी को धारण करें, तो घर में संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, एक बात बता देता हूँ, इनको आप कल्पना में नहीं लें, ये बिल्कुल सत्य हैं, गलत कोई चीज़ नहीं। अपने शास्त्रों में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। हाँ, संतान प्राप्ति के लिए ये बोल दिया। अब नपुंसकता के लिए चमेली के तेल में कोड़ी व अश्वगंधा, चमेली के तेल में बाजार से ले आए चमेली का तेल, कोड़ी व अश्वगंधा डालकर लिंग पर मालिश करने पर कमजोरी दूर होती है। कोड़ी की भस्म खाने से भी नपुंसकता दूर होती। ये मैंने आपको नपुंसकता का कोड़ी से ही प्रयोग बताया हैं, समझिए। आप इसको दोबारा और बोल देता हूँ, आपको कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी। बाजार से अच्छी कंपनी का चमेली का तेल ले आएं और उसमें अश्वगंधा डाल दें। आप अंदाज से डाल दें। 100 ग्राम तेल ले आवें, 20-30 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर डाल दें और ये डाल करके और उसके अंदर 10-12 ग्राम की एक कोड़ी का पाउडर भी डाल दें और अपने लिंग के ऊपर मसाज करें 5 मिनट या 3 मिनट शीशने को छोड़ करके। तो इससे आपका पेनिस मजबूत होगा। और पेट में खाने के लिए मैं आगे बताऊंगा, और अभी पहले ही बता देता हूं कि इसकी भस्म आती है बाजार के अंदर, उसको बोलते हैं कपर्दिका भस्म। वो अकेले नहीं खाई जाती, कुछ चीज़ों के साथ खाई जाती है। देखिए, वीडियो दूसरा बनेगा, मैं क्योंकि पूरी चीज़ बता नहीं पाता, इसलिए आप धैर्य से सुनिए। तो इसकी भस्म का दूसरी भस्मों के साथ प्रयोग करने से नपुंसकता ठीक होती है। और चमेली के तेल में कोड़ी और अश्वगंधा का पाउडर खूब बारीक करके और उसको बारीक करने के बाद मिक्स करके और एक कपड़े के ऊपर मोटा कपड़ा सूती उससे छान लें और उस तेल की मालिश करें। हाँ, इसके अलावा इसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। कोड़ियाँ भी कई लोगों ने शायद देखी भी न हो। हाँ, कोड़ी सफ़ेद, भूरी, पीली और चितकबरी, ये मैं आपको बता चुका। हाँ, अब इसके जो और फायदे हैं, माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए 11 कोड़ियों की पूजा करेंगी। इन कोड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खूब प्रसन्न होगी, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर, ये बता चुका, 11 कोड़ियाँ आप रविवार के दिन बांध दें। आपके घर के अंदर कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर आप बुरी नज़र से अपना बचाव करना चाहते हैं तो एक पीले रंग की कोड़ी को अपने गले में ताबीज की तरह पहने। ऐसा करने से भी कोई बुरी नज़र, बच्चे हों या आप हों, छू भी नहीं पाएगी। अगर आप आगामी सावन में अपने घर की उत्तर दिशा में 11 पीले रंग की कोड़ियों को लटका देंगे तो आपको घर में सुख समृद्धि होगी। अब मैं आपको इसकी भस्म को कैसे शुद्ध किया जाता है, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। आपको कपर्दिका भस्म के नाम से बहुत सस्ती हर आयुर्वेदिक की दुकान पे खूब मिल जाएगी। इच्छा हो जितने आप लो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, इच्छा हो जितनी, सफ़ेद रंग की शुद्ध कोड़ी को यहाँ। अब मैं डायरेक्ट इसका फ़ायदा बताता हूँ आपको। शुद्ध की हुई ये आपको बाजार से मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना। ये इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये आपके पित्त को ठीक करती है और पित्त की एसिडिटी को ये ख़त्म करती है। और ये एक एसिडिटी की बहुत प्यारी दवा है, ये इसका है। और लेकिन इसके साथ में एक आध चीज़ और मिलाती है। देखिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरी
कसम है आपको, मैंने कभी नहीं दी। इसका दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ।